Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Adil Samin. I am the CEO and the founder of Fortune Group Global and we are based in Istanbul, Turkey. It's 29th May today and yesterday what we have observed on 28th of May was amazing. पूरे टर्की में इलेक्शन हुए. इट वाज सेकेंड राउंड. पहले राउंड में तैयब एर्दोआन और बाकी जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे 50+ के लिए, बट फाइनली मिस्टर तैयब एर्दोआन हैज़ वॉन द इलेक्शन एंड ही इज़ आवर नेक्स्ट प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 5 years. और ये देखें ना, ये इनका जो तसलसल चल रहा है इसमें लाइक 20-21 years, और इसमें टर्की कहाँ से कहाँ तक आ गया. और दिस वाज द मैन जिसकी पूरी कोशिश थी कि ये 100 साल टर्की के मुकम्मल हों जो कि इस साल हो रहे हैं, इसको आगे एक नई डायरेक्शन दी जाए टर्की को. डायरेक्शन इस सूरत में कि हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं विद इन टर्की, हमारे अराउंड, हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों में, और एक जो एरा शिफ्ट आ रहा है, एक जो पावर शिफ्ट आ रहा है उसमें भी. इस साल हमारी ट्रीटी ऑफ लॉज़ैन भी ख़त्म हो रही है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है हमारे अगले फ्यूचर, अगले 100 साल की प्लानिंग में टर्की के. और इसमें आई बिलीव तैयब एर्दोआन जो हैं वो बेस्ट फिट होते हैं हमारे लिए. ये ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि वी सी हिम एज अ फादर फिगर. जितने भी मुसलमान अराउंड द वर्ल्ड हैं, स्पेशली हमारे रीजन के, वी सी हिम एज अ फादर फिगर. हमें लगता है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए, हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतरी होगी. और यस, मुझे मेरा ये दूसरा तीसरा मैंने इलेक्शन ऑब्जर्व किया 14, 18 और ये, तो इसमें जो देखा वो बड़ा कमाल का था. बड़ा सुकून से इलेक्शंस हुए. जो लोग जीते दे आर हैप्पी, जो हारे वो भी खुश थे और उन लोगों की सेलिब्रेशंस में उन्होंने साथ दिया. रीज़न टर्की ग्रो कर रहा है, रीज़न हमारी डेमोक्रेसी ग्रो कर रही है. तकरीबन आप ये समझेंगे 50-55 मिलियन के आसपास जो हैं वो वोट्स पड़े होंगे और सारा पुरअमन था. कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम सुकून से लोग जाते थे, वोट देते थे और ख़त्म हो गया. अब देखें ये हमारे लिए क्या बेहतरी है. देखें, जो पिछले 1 साल से जो लोगों में अनसर्टेनिटी थी कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा, एर्दोआन आएंगे या एर्दोआन नहीं आएंगे, वो लेबर की पॉलिसीज़ होंगी, लेबर अगेंस्ट पॉलिसी होंगी, इंटरनेशनल लोगों के लिए क्या होएगा. तो आई बिलीव मिस्टर एर्दोआन ने ही ये सिटीजनशिप वाला प्रोसेस शुरू करवाया था, उन्होंने ही फैसिलिटेट किया था. ही इज़ द वन जिसका विजन है कि यार लोगों को साथ लेके चलना है, सीरियंस को भी साथ लेके चलना है, पाकिस्तानी अगवानियों को भी साथ लेके चलना है, बाकी रशिया यूक्रेन को भी साथ लेके चलना है, हमारे वेस्ट को भी साथ लेके चलना है. क्योंकि अगर देखा जाए तो मुसलमानों के एतबार से टर्की जो है सबसे पावरफुल मुल्क है. पाकिस्तान को हम कहते ज़रूर हैं, एक हमारे पास वो पटाखा है जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है. जितनी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हमारे मुल्क में, आई बिलीव इस वक्त किसी मुल्क में चल रही हो. और आप ये भी देखें, 14 मई को इलेक्शन हुए, दूसरा 28 मई को इलेक्शन हुए, 14 दिन के अंदर 2 दफ़ा इलेक्शन हो गए. और हमारा मुल्क पाकिस्तान देखें, 1.5 साल हो गए हम सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं. ये हो गया, वो हो गया, सिक्योरिटी है, पैसे नहीं है, बहाने बहाने बहाने. अगर नीयत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं. और शर्म की बात है हमारे लिए, बिलखसूस पाकिस्तान के लोगों के लिए मैं कहता हूँ शर्म की बात है कि हम इस अजाब को झेल रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं. बट स्टिल मैं कहता हूँ खुशी का दिन है हमारे लिए, और इस खुशी को हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तानियों को, स्पेशली मुस्लिम्स को, कि जी एक अगेन हमारा जो लीडर है, जो लीड कर रहा है सारे मुसलमानों को, जो कि जिसकी कोशिश है कि जो इस्लाम के लिए पॉलिसीज़ हैं उसको आगे लाया जाए, तो मैं कहता हूँ हमारे लिए बड़ा अच्छा है. दूसरी पार्टी जो है जेहे पे, उनका था कि जी वो LGBTQ के ऊपर बात करेंगे, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बात करेंगे, यहाँ से रिफ्यूजीज़ को वापस भेजेंगे, सीरियंस के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, बाकी जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे. सो दैट वाज द रीज़न उनको हारने का. अब वी आर कंफर्टेबल, वी फील कंफर्टेबल, वी फील सेफ अगले 5 साल के लिए. तो आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, आई बिलीव अब तो परेशानी नहीं है. अब तो वो आपका जो क्वेश्चन मार्क था वो ख़त्म हो जाना चाहिए. बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी सोच के आप प्लान करें टर्की आने का, यहाँ की नेशनैलिटी लें, यहाँ पर आकर अपने बेहतर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को प्लान करें. एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.